हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए नए वीडियो में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जैसा कि चैप्टर 3 का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड करता है किस पे, यानी ये बेस्ड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि इसको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है एनी वन मेथड ऑफ अल्जेब्रिक मेथड, एनी वन मेथड एमंग अल्जेब्रिक मेथड। जो भी अल्जेब्रिक मेथड हम लोग पढ़े हैं उसमें से किसी एक का हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या कह रहा है, इक्वेशन जो है 1/2x है प्लस 1/3y है, ओके, इज इक्वल्स टू 2 है, ओके। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड क्या है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6, इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर, यहाँ पे लीनियर छूट गया ना, ओके, नो प्रॉब्लम, लीनियर लिख दो यहाँ पे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओ सॉरी यहाँ नहीं है, ओके। तो पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको चेंज करना है, हमें बनाना है इसको, ठीक है। तो बनाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू क्या सपोज कर लिए v। देन ये देखो 1/x है ना, यहाँ पे है 1/x इंटू 1/2, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1/x इंटू 2, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 2। और ये बन जाएगा क्या 1/2 इंटू 1/x को क्या सपोज किए हैं u, प्लस 1/3 1/y को क्या सपोज किए हैं v इज इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन क्या बन गया u/2 प्लस v/3 इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ओके। एंड सेकेंड वाला इक्वेशन जो है उसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 13/6। और ये रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा, जब हम लोग 1/x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/x के बदले क्या सपोज किए हैं u रख दिए, प्लस 1/2 इंटू y के बदले में 1/y के बदले में v सपोज किए हैं, यानी यहाँ पे v इज इक्वल्स टू में 13/6। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा u/3 प्लस ये बन जाएगा v/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये बन गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि u जो वेरिएबल है वो हमारा न्यूमरेटर में है, यहाँ पे वेरिएबल क्या था डिनोमिनेटर में था, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हम लोग नहीं पढ़े हैं, ओके। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बाय कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है ना, तो u/2 v/3, पहले हम लोग क्या करते हैं v का कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं। यहाँ 1/3 है इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट है 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से, मतलब कि इसका v वाला कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन में जो v का कोफिशिएंट है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम 1 से मल्टीप्लाई इसको इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्या u बाय डिनोमिनेटर में 4 प्लस v1 जा v और डिनोमिनेटर में 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 डिनोमिनेटर में 2। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 1 इंटू u
3 इंटू 6 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू भी डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6 और इक्वल टू के उस साइड में 13 1 जा 13 डिवाइडेड बाय 6 3 जा 18। अब देखिए तो भी का कोफिशिएंट यहाँ भी 1/6 दोनों सेम हो गया ना भी का कोफिशिएंट। तो अब क्या करेंगे हम लोग, साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पे v/6 ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल। अब ये हो जाएगा u/4 माइनस u/9, इधर 2/2 माइनस 13/18। इसमें एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 36, 4 9 36, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 36 को तो 9 यानी कि 9u, माइनस 9 से डिवाइड करेंगे तो 4u, राइट हैंड साइड में 18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 और 9 2 जा 18, 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 13। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 9u में से 4u सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5u बाय 36, इधर 18 में से 3 तो 5 बाय 18। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, 5u इंटू 18 इज इक्वल्स टू 5u इंटू 18, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 5 इंटू 36, 5 इंटू 36। अब अगर हम u का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 5 इंटू 36 की तरफ चला जाएगा कौन, 18 डिवाइड में, और 5 भी डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 और 5 कैंसिल, 18 2 जा 36, यानी कि u का वैल्यू क्या मिल गया 2, u का वैल्यू क्या मिला 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या था हमारा, ये इक्वेशन था u/2 प्लस v/3 इज इक्वल्स टू 2, v/3 इज इक्वल्स टू 2। अब इसमें हम लोग u का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो u का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, u का वैल्यू पुट करेंगे तो 2/2 प्लस v/3 इज इक्वल्स टू 2, 2 1 जा 2, 2 से कट किए तो 2 1 जा 2। नेक्स्ट स्टेप में v/3 इज इक्वल्स टू 2, इधर 1 आया तो उसको उधर ले जाएंगे माइनस में, यानी कि v/3 इज इक्वल्स टू मिला क्या 1, इसके डिनोमिनेटर में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इससे, तो v 1 जा v और 3 1 जा 3, v का वैल्यू क्या मिला 3। ओके, u और v का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए ना। नाउ 1/x को हम लोग सपोज किए थे u, दैट मीन्स कि 1/x इज इक्वल टू u का वैल्यू 2, यानी 2 के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको या रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा x, नीचे 1 छिपा हुआ तो ये हो जाएगा 1/2, तो x का वैल्यू क्या मिला 1/2। एंड 1/y को क्या सपोज किए थे v, दैट मीन्स कि 1/y इज इक्वल्स टू v का वैल्यू क्या है 3, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 छिपा हुआ है, दैट मीन्स कि अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो इधर वाला को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3। यस, क्या हो जाएगा 3, 1/y इज इक्वल टू v, 1/y इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल्स टू 1/3, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1/3। तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन को रिड्यूस किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले, उसके बाद फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड किया। ओके, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। लाइक दिस, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 1/√x इज इक्वल्स टू u एंड 1/√y का वैल्यू को क्या सपोज कर लिए v। देन इक्वेशन क्या बन जाएगा 1/√x के बदले में u यानी 2/u हो जाएगा, और 3/1/रूट के बदले में v यानी 3/v इज इक्वल्स टू u ना, तो ऊपर चला जाएगा ना। देखिए इसको बढ़िया से समझिए इसको, है ना, जैसे देखो 2 इंटू 1/√x है प्लस 3 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 इंटू 1/√y है और राइट हैंड साइड में 2 है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 2/1 यानी 2 ही रहने दो इसको, और 1/√x को u माने हैं तो u हो जाएगा, 3/1 यानी 3 और 1/√y को भी माने यानी v बराबर 2। तो इक्वेशन क्या बना हमारा 2u
प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 1 इसको सपोज कर लिए। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा उसको लिखेंगे 4/1 इंटू 1/√x माइनस, यह माइनस 9/1 इंटू 1/√y। 9 को अलग कर दिए इंटू के साथ 1/y, तो सॉल्व करेंगे तो वही चीज मिलेगा। देखो 4 1 जा 4 √x इंटू 1 √x माइनस 9 1 जा 9 1 इंटू √y, यानी इसको हम लोग इस तरह लिख दिए ताकि जो वैल्यू हम लोग सपोज के उसको यहाँ पे बढ़िया से पुट कर सकें। तो ये हो जाएगा 4, नीचे 1 छिपा हुआ है, 1/√x को हम लोग माने हैं u, तो 4u हो गया, है ना। यानी इंटू करके लिखो या ऐसे ही लिख सकते हैं, माइनस 9v इज इक्वल्स टू माइनस 1। इसको कर दिए इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल का कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल v जो है इसका कोफिशिएंट है 3 और इसका 9। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 से 9 ये भी हो जाएगा ना, यानी इसको 1 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इज इक्वल्स टू 6। ओके, और ये क्या बन जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नो चेंजिंग। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, अगर साइन अपोजिट हो तो ऐड करते हैं हम लोग, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10u, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। इधर ऐड नहीं होगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आ जाएगा। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू निकालेंगे तो 5 की तरफ चला जाएगा 10, ये 10 जो डिवाइड में चला जाएगा, यानी ये कट होगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो u का वैल्यू क्या निकल करके आया 1/2। u का वैल्यू क्या निकाल लिया हम लोग 1/2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हमारा आया था 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2। तो u का वैल्यू क्या फाइंड किया 1/2, तो 2 इंटू यहाँ पे 1/2 रख दो प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 1 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 3v इज इक्वल्स टू हो गया 2, इधर आ गया माइनस में 1, यानी कि 3v इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स v का वैल्यू क्या आ रहा है 1/3। v का वैल्यू क्या आया 1/3। तो u और v का वैल्यू फाइंड कर लिए, बट हमें तो फाइंड करना है x और y का, तो ओरिजिनल में हम लोग जो लेट किए उसमें आ जाते हैं। नाउ 1/√x को हम लोग क्या सपोज किए थे u। दैट मीन्स 1/√x इज इक्वल्स टू u के बदले में क्या वैल्यू आएगा 1/2, तो इधर 1/2 पुट कर देंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करें तो √x 1 से इंटू करके √x और 2 इंटू 1 2। ओके, 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट स्टेप में इधर स्क्वायर रूट है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा √x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, और रूट वाला जो भी नंबर है इसको स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी केवल x। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 4। एंड 1/√y क्या सपोज किए थे हम लोग, v सपोज किए थे। 1/√y को v सपोज किए थे, यानी कि 1/√y इज इक्वल्स टू v का वैल्यू क्या निकाले हैं 1/3। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √y इज इक्वल्स टू 3 बन जा 3। फिर से क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। √y का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और कोई भी अंडर रूट वाला नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर हट जाता है, यानी y बचेगा सिर्फ, और 3 3 जा 9। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या मिला, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 9 आंसर। तो इस तरह से हम लोग गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। उसके बाद उसको हम लोग कोई भी अलजेब्रिक मेथड से उसको सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं कि एक वेरिएबल केवल डिनोमिनेटर में है, एक वेरिएबल नहीं है ना, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल को इसमें सपोज करेंगे। ठीक है,
इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल्स टू यू, देन इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, और 4 इंटू 1/x के बदले u तो 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। एंड इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23, और 3 1/x के बदले में u यानी 3u माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23 हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं, 3 है यहाँ, y का कोफिशिएंट 3 है सॉरी y का कोफिशिएंट 3 है, तो इसको हम लोग, और यहाँ 4 है, तो इसका वाला कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई और इसका कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 बिकम्स 4 4 जा 16u प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल्स टू 14 4 जा 56। ओके, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9u माइनस 3 4 जा 12y इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब जिसका कोफिशिएंट, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट को इक्वल किए हैं उसका हम लोग देखते हैं साइन, कि साइन किस चीज में है, अपोजिट है या सेम है। अगर अपोजिट है तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 16 प्लस 9 25u मिलेगा, और ये तो कैंसिल हो गया। ये ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 का 5 कैरी 1 11 और 1 12 125। दैट मीन्स कि u का वैल्यू निकालेंगे तो 125 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 25 से। ओके, 25 से इसको कट कीजिए, 25 5 सर मीन्स कि u का वैल्यू हमें क्या मिला, 5 मिला, u का वैल्यू 5 मिला। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से हमें u का वैल्यू फाइंड हो चुका है, इसमें पुट कर देंगे 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, ये हो जाएगा 20 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, और 3y का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो 14 के तरफ ले जाना पड़ेगा 20 को, जो बन जाएगा माइनस में जाके, और 3y इज इक्वल्स टू मिलेगा -6, और y का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो तो इसके साथ 3 को इधर आना पड़ेगा, डिवाइड में आ जाएगा, 3 2 जा 6, देयरफॉर y का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया क्या, -2। एक आंसर मिला हमें y का वैल्यू। ओके, नाउ since we have supposed what 1/x is equals to u, that means 1/x is equals to u का वैल्यू क्या फाइंड किए थे, 5, यहाँ पे रखेंगे 5, इसके डिनोमिनेटर में 1। अब इसको सीधा कर दो, यानी कि x ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5, इसको रेसिप्रोकल करेंगे जिसके 1 छिपा हुआ है ना, तो x का वैल्यू क्या आया, 1/5। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या है, लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू u सपोज करते हैं, एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या सपोज कर लेते हैं, v। देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 5 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 के साथ 1/x माइनस 1 का वैल्यू u रख देंगे तो 5u, और ये 1 के साथ 1/y माइनस 2 का v यानी केवल v इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन इसको 1 सपोज किए। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन जो है वो लिखेंगे 6 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, 6u प्लस ये बन जाएगा 3v इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहले तो कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, इसका v का कोफिशिएंट 1, इसमें v का कोफिशिएंट 3, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इसका भी कोफिशिएंट 3 भी हो जाएगा, और इसको इंटू करना पड़ेगा 1 से सिर्फ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 1 से करेंगे तो 6u
प्लस 3v इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और ये माइनस, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9u, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 6 में से 1 जाएगा तो 5। दैट मीन्स कि u का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या मिल जाएगा, 5/9, 5/9। यहाँ से हमारा u का वैल्यू मिला 5/9। ओके, अभी ये 5/9 हम लोग समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 5u प्लस v इज इक्वल्स टू है 2, यानी कि 5 इंटू u का वैल्यू क्या फाइंड किए हम लोग, 5/9, तो 5/9 पुट कर देंगे यहाँ पर, प्लस v इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स कि 5 5 जा 25/9 हो जाएगा, प्लस v इज इक्वल्स टू 2। तो v का वैल्यू निकालना हो तो 2 की तरफ चला जाएगा माइनस में 25/9। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 एलसीएम होगा, 9 2 जा 18 माइनस 25, सॉल्व करके माइनस में आएगा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा यस, तो 15 माइनस 8 7, यस 15 माइनस 8 7, माइनस 7/9। भी का वैल्यू मिला हमारे पास माइनस 7/9, क्योंकि बड़ा 25 था इसमें माइनस साइन लगा हुआ था। ओके, तो भी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब u और v जो सपोज किए थे वहां पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। नाउ 1/x-1 का वैल्यू हम लोग क्या सपोज किए थे, u। दैट मीन्स कि 1/x-1 के बदले में u का वैल्यू 5/9, 5/9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि 5x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 5, ओ सॉरी प्लस 5, माइनस में था ना, उधर जाकर के प्लस 5, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 9 + 5 14 और डिवाइड में 5, x का वैल्यू मिला मेरा 14/5 आंसर। एंड 1/y-2 का वैल्यू क्या सपोज किए थे, 1/y-2 का वैल्यू v, और v का वैल्यू क्या मिला है, -7/9। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7y प्लस 7 2 जा 14, ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इज इक्वल्स टू 9, यानी कि -7y इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 9 माइनस 14। और y का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो माइनस क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होकर के 5, -5 डिवाइडेड बाय -7, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी y का वैल्यू 5/7 इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिए, x माइनस 2y है, डिवाइड में है xy इज इक्वल्स टू है 5। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये एक्स वाई दोनों के लिए, तो अलग अलग लिख देते हैं इसको, 7x के साथ भी एक्स वाई को कर दिए, माइनस साइन 2y के साथ भी एक्स वाई को कर दिए, विच इज इक्वल्स टू 5। तो ऐसा करने से क्या मिला, यहाँ से x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो मिला 7/y, माइनस यहाँ पे y और y कैंसिल हुआ तो मिला 2/x इज इक्वल्स टू 5। ओके, इसको कर दिए हम इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड वाला जो है उसमें भी सेम प्रोसेस, 8x प्लस 7y बाय xy है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इसी तरह से सेपरेट कर देंगे। ये हो जाएगा 8x, इसके डिनोमिनेटर में भी xy हो जाएगा, प्लस 7y, इसके डिनोमिनेटर में भी xy हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से x और x कैंसिल, यहाँ से y और y कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन बनेगा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल्स टू 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, बाय नहीं, पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, जो वेरिएबल हमारा है डिनोमिनेटर में है, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 1/y इज इक्वल्स टू u एंड 1/x इज इक्वल्स टू v। ओके, सपोज कर लिए, देन इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/y ना, 1/y तो 7u हो जाएगा, 7u
माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3। एंड ये वाला इक्वेशन बन जाएगा 8u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 15, ये हो गया 15, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करते हैं, तो इसमें हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से। क्यों? इसका कोफिशिएंट से इसको, इसका कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या बन जाएगा? 7 7 जा 49u माइनस 7 2 जा 14v इज इक्वल टू 7 5 जा 35। 2 से करेंगे 2 8 जा 16u प्लस 2 7 जा 14v इज इक्वल टू 15 2 जा 30। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम किए हैं वो दोनों अपोजिट साइन में है, और जब अपोजिट साइन में होता है तो हम लोग सिर्फ ऐड करते हैं। तो ऐड करके क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 65u, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू इधर भी आ जाएगा 65, यानी कि u का वैल्यू क्या हो जाएगा? 65/65, 65 1 जा 5, यानी u का वैल्यू मिला हमारा 1। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3, अब 3 या 4 में से किसी में u का वैल्यू रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या था हमारा? 7u के बदले में 1 माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 7 1 जा 7 माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ से माइनस 2v इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 7, सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस 2 बचेगा, है ना। यानी कि अगर हम v का वैल्यू निकालेंगे तो -2 है, डिवाइड में आ जाएगा -2, सो कट जाएगा 1 टाइम्स में, यानी कि v का वैल्यू भी क्या आ गया? 1 आ गया। v का भी वैल्यू क्या मिला? 1। नाउ अब हम लोग मेन जो वैल्यू हमें निकालना है x और y को, उसमें आते हैं। क्या सपोज किए हैं? 1/y का वैल्यू सपोज किए हैं u, इसका मतलब 1/y इज इक्वल्स टू u का वैल्यू क्या लिए थे? 1, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो y 1 जा y इज इक्वल्स टू 1, यानी y का वैल्यू क्या मिला? 1। एंड 1/x इज इक्वल्स टू क्या सपोज किए थे? v, दैट मीन्स कि 1/x इज इक्वल्स टू v का भी वैल्यू क्या मिला है? 1, इसके डिनोमिनेटर में भी 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x 1 जा x और 1 1 जा 1, यानी x और y दोनों का वैल्यू हमारा क्या मिला? फाइनली 1 एंड 1। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। कैसे सिमिलर है? देखने से तो सिमिलर नहीं लग रहा है, बट इसको अगर एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल उसी के जैसा हो जाएगा। तो हम एक स्टेप आगे चल जाते हैं और दिखा देते हैं आपको कि किस क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है या नहीं। उसके बाद आप आगे इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो इसको सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो देखिए इक्वेशन है 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy। ओके, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग कि 6x प्लस 3y के डिवाइड में ला सकते हैं क्या xy को? तो इधर क्या बच जाएगा? 6 बचेगा सिर्फ। तो अब देखिए तो यहाँ पे उसी तरह का क्वेश्चन आ गया ना, 5 में भी इसी तरह का था, यानी कि 6x के साथ अलग अलग इसको कर दो, प्लस 3y के साथ भी xy को अलग कर देंगे तो 6 आ गया। अब यहाँ से x और x कैंसिल, यहाँ y और y कैंसिल, तो इक्वेशन बना क्या? 6/y प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा जो इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy। इसमें भी सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे, xy को इधर ले आएंगे तो पहले वाला जैसा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। तो xy इधर आ गया डिवाइड में, विच इज इक्वल्स टू 5। इसको भी चेंज करेंगे तो 2x है डिवाइड में xy, यहाँ 4y है डिवाइड में xy चला गया, इसके साथ यहाँ xy है। तो इसमें भी x और x को काट दिए, यहाँ y और y को काट दिए, इधर 5 बचेगा, है ना। xy को इसके तरफ ले आए तो इधर 5 बचा, और इसको अलग अलग कर दिए xy को। तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगा हमें 2/y प्लस 4/x इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2।
2। अब यहाँ आने के बाद आप खुद बोलिएगा कि सर अब छोड़ दीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं, इसको अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, 1/y को u सपोज कर लेंगे, 1/x को v सपोज कर लेंगे और दो इक्वेशन बनाएंगे। उन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके फिर x वाला में पुट कर देंगे तो इसका सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज फिर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ये दो इक्वेशन है, इसमें अब सपोज करेंगे हम लोग, इसी तरह से इसको सपोज करते हैं। लेट 1/x + y, 1/x + y को u सपोज कर लिए एंड 1/x - y, है ना, दो चीज़ है x + y और x - y है, तो इसको हम लोग सपोज कर लिए v। देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10u और ये बन जाएगा 2v इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। एंड ये बन जाएगा 15u और ये बन जाएगा माइनस में 5v इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले इसका कोफिशिएंट 5, इसका 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इसका कोफिशिएंट से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो इसका कोफिशिएंट से, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 = 50u प्लस 5 × 2 = 10v इज इक्वल्स टू 5 × 4 = 20। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा 15 × 2 = 30u माइनस 5 × 2 = 10v इज इक्वल्स टू -4। अब जो कोफिशिएंट वेरिएबल का इक्वल है अपोजिट साइन में, तो ऐड कर दीजिए, सिर्फ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80u, ये तो कैंसिल हो गया और इधर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के 20 में से 4 गया तो 16, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू हो जाएगा 16/80 यानी 16×5 = 80, तो u का वैल्यू मिल गया क्या, 1/5, u का वैल्यू 1/5 मिला। अब u का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं पहले, तो 10 × u का वैल्यू 1/5 प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4, तो ये 5 से कट हो गया 2 को उधर ले जाओ यानी 2v इधर बचेगा, 4 - 2 यानी कि v इज इक्वल्स टू मिलेगा 2 / 2 और 2 × 1 = 2, यहाँ से v का वैल्यू मिला क्या, 1, v का वैल्यू मिला 1। अब u और v का वैल्यू हम लोग सपोज किए थे ना, उसमें अब इसको पुट करते हैं। ओके, नाउ 1/x + y इज इक्वल्स टू हम लोग सपोज किए थे u, और u का वैल्यू क्या आया, 1/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x + y इज इक्वल्स टू 5 और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 3। एंड 1/x - y को हम लोग क्या सपोज किए थे, v का वैल्यू है 1, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे यहाँ से तो x - y × 1x - y और 1 × 1 = 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, देखिए तो कोफिशिएंट दोनों का सेम है ना, y का भी और x का भी, तो किसी दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो किसी में भी कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल्स टू 5 और x - y इज इक्वल्स टू 1, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, क्योंकि इसमें अपोजिट साइन में, तो ये हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या, 3। देखो तो x का वैल्यू निकला ना क्या, 3। अब ये हो गया आंसर हमारा, एक x का वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकालना है, 3 में या 4 में किसी में भी पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन 3 है x + y इज इक्वल्स टू 5, x + y इज इक्वल्स टू 5, तो x का वैल्यू हमें फाइंड हुआ है 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, यानी कि y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 - 3 और y का वैल्यू क्या मिला, 2। तो इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे रिड्यूस करते हैं हम लोग।
1/3x+y है, तो क्या सपोज कर लेंगे, इसी को हम लोग u सपोज करेंगे। 1/3x+y को अगर हम u सपोज कर लें, एंड इसको u सपोज किए, एंड 1/3x - y को क्या सपोज कर लेंगे, v। 3x+y को u सपोज किए, 1/3x - y को v सपोज किए। देन देयरफॉर, तो ये 1 का u हो गया, 1/3x - y का v हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 3/4, इसको इक्वेशन 1। एंड यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का हो गया u, और नीचे में तो 2 है, माइनस 1 इसका हो गया v, और नीचे में 2 है, यानी v/2 विच इज इक्वल्स टू -1/8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट को बराबर करो, दोनों इक्वेशन के वन वेरिएबल का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे v है, यहाँ पे भी v है, यहाँ 1/2 अगर हो जाएगा तो सेम हो जाएगा ना, इसको 1 से इंटू कर देते हैं और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u/2 प्लस ये हो जाएगा v/2, और ये हो जाएगा 3/4 2 जा 8। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा u/2 माइनस v/2, और ये -1/8। देखो तो ये दोनों ऐड करो, u/2 प्लस u/2 और ये दोनों कैंसिल हो गया। इधर क्या हो जाएगा, 3/8 माइनस 1/8, 3/8 माइनस 1/8, तो ये हो जाएगा ऐड करने पे 2u/2, और इधर हो जाएगा 3 माइनस 1/8, 3 माइनस 1/8। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कैंसिल, यानी u इज इक्वल्स टू 2/8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो u का वैल्यू क्या मिला, 1/2। u का वैल्यू क्या मिला, 1/2। अब u का वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, u प्लस v, तो u के बदले में 1/2 प्लस v इज इक्वल्स टू 3/4, यानी कि v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे इसका तो 4, 3 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी 1/4 आएगा। यहाँ से v का वैल्यू क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है, 1/4। तो u का वैल्यू निकालनी है और v का वैल्यू निकालनी है। अब जो ओरिजिनल में हम लोग सपोज किए थे x और y का टर्म को, उसको लेते हैं। नाउ सपोज किए थे क्या, 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू सपोज किए थे u, और u का वैल्यू है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x प्लस y इज इक्वल्स टू मिला 2, इक्वेशन नंबर इसको 3 कर दिए। एंड 1/3x माइनस y को जो सपोज किए थे 1/v सपोज किए थे ना, इसको v सपोज किए, तो v का वैल्यू क्या मिला, 1/4, यहाँ 1/4 लिखेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3x माइनस y बराबर क्या मिलेगा, 4, जो इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, और 4 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6x, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या, 6/6, 6 1 जा 6, यानी कि x का वैल्यू हमारा मिला क्या, 1। ये हो गया हमारा आंसर। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 में पुट कीजिए। 3 इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, 3x प्लस y इक्वल टू 2, x का वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 3, दैट मीन्स -1। देयरफॉर y का वैल्यू -1 आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखा और फाइंड किया, x का वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू क्या मिला, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन।
यानी कि ये वर्ड प्रॉब्लम है। इस स्टेटमेंट को समझना है और इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है एनी अलजेब्रिक मेथड से। ओके, तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रितु कैन, सॉरी डब्ल्यू लिखा गया ना, सी एन कैन, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि जो पानी का बहाव है उधर ही अगर जाती है वो डाउन स्ट्रीम, तो वो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तक तैर के जा सकती है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि पानी के साथ तैरना है, पानी जिधर बह रहा है उधर ही, तो वो 20 किलोमीटर तक जाती है 2 घंटा में। बट अप स्ट्रीम अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, पानी अगर इधर बह रहा है और तैर करके इधर जाना है, तब क्या कर रहा है, वो कर रही है कि 4 किलोमीटर जाती है सिर्फ 2 घंटा में। ठीक है, तो कह रहा है कि स्पीड बताइए उसका क्या है रोइंग का और स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ करंट क्या है, जो पानी का बहाव है उसका स्पीड क्या है। तो इक्वेशन हम लोग फॉर्म करते हैं। पहले 2 वेरिएबल है, सपोज कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर is equals to x kilometer per hour, x kilometer per hour, and the speed of current उसको हम लोग क्या सपोज किए हैं, y किलोमीटर पर आवर। ओके, y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये तो हम लोग क्या कर लिए स्पीड, अब इतना किलोमीटर जा रही है इतना टाइम में। ठीक है, इतना किलोमीटर जा रही है इतना टाइम में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि डाउन स्ट्रीम, यस, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगा उसका, जो उसका स्पीड है वो और स्पीड का करंट है वो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एंड स्पीड टुवर्ड्स अपस्ट्रीम, स्पीड टुवर्ड्स अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, जो उसका स्पीड है, जो वो स्टिल वाटर में तैरने का जो स्पीड है उसमें से अपोज करेगा कौन, करंट का स्पीड, यानी x माइनस वाई किलोमीटर हो जाएगा स्पीड। ओके, नाउ टाइम इज इक्वल टू, टाइम गिवन है ना, टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं टाइम, स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड से हम लोग निकालते हैं क्या, टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड से टाइम निकालते हैं। तो टाइम क्या लग रहा है, 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। कब, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। उसमें स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम ना, ये डाउन स्ट्रीम का है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या है, x प्लस वाई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ से, इसके नीचे अगर 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, और अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू बोलेंगे तो 2 से इसको कट करेंगे 10 टाइम्स में तो हो जाएगा 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन टाइम इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस बार टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम 2 ही आवर्स लग रहा है, 2 ही घंटा का टाइम लग रहा है, बट डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है इस बार, 4 किलोमीटर, और स्पीड क्या है इस बार, x माइनस वाई, क्योंकि अपोज कर रहा है, उसका जो कैपेसिटी है, उसको जो धारा का करंट है उसको अपोज कर रहा है, यानी उसको तैरने नहीं दे रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 2 से कट करेंगे 2 टाइम्स में, देयरफॉर इक्वेशन मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए, तो दोनों इक्वेशन निकालने के बाद क्या आप ये नहीं बोलिएगा कि सर अब छोड़ दीजिए, हम लोग खुद निकाल लेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है, तो x हो जाएगा तुम्हारा क्या, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, और y का वैल्यू मिल जाएगा स्पीड ऑफ करंट। आई होप
कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में। कमेंट में आंसर जरूर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। यानी कि 2 आदमी और 2 औरत और 5 पुरुष, 2 औरत और 5 पुरुष यानी 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी एम्ब्रॉयडरी के काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 days में कंप्लीट करते हैं। ओके, तो फाइंड करना है कि एक वोमेन अकेले और एक मैन अकेला कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा एम्ब्रॉयडरी वाला। ओके, तो सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट 1 मैन 1 वोमेन कैन फिनिश द वर्क in X days, therefore 1 woman's 1 day वर्क क्या हो जाएगा, जो वर्क है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1/x वर्क है ना, 1/x पार्ट, इतना पार्ट वो एक दिन में कंप्लीट करेगी। एंड लेट 1 man can finish the work in y days में कंप्लीट करता है, therefore 1 man's 1 day वर्क, एक दिन का काम उसका कितना होगा, 1 day वर्क इज इक्वल्स टू 1/y पार्ट। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितना वोमेन है, 2 वोमेन, तो 1 वोमेन का 1/x, तो 2 वोमेन का 2/x प्लस 5 मैन, 1 मैन का वर्क है 1/y, तो 5 मैन का 5/y, दोनों मिला करके कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 days में। दैट मीन्स इसका वर्क क्या हो जाएगा, 1/4, ये हो गया इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट में बोल रहा है 3 वोमेन, 1 वोमेन का वर्क है 1/x, तो 3 वोमेन का कितना वर्क हो जाएगा, 3/x प्लस 1 मैन का 1 डे का वर्क है 1/y, तो 6 मैन का क्या हो जाएगा, 6/y, और दोनों एक साथ मिलकर के कितना दिन में फिनिश कर रहे हैं, 3 days में कंप्लीट कर रहे हैं, तो वर्क उनका क्या होगा, 1/3, दोनों का मिलाकर के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रिड्यूस करेंगे पहले लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे, जैसा कि आप लोग पहले सीख चुके हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 में। ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम, तो 1 में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप कि आप लोग इन दोनों इक्वेशन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि रूही एक लड़की है, वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस चल करके जाती है अपना घर, लेकिन वो जाती है कैसे, पार्टली जाती है, हाफ करके, यानी कुछ डिस्टेंस ट्रेन से जाती है और कुछ डिस्टेंस बस से जाती है। कह रहा कंडीशन कि सी टेक्स 4 आवर्स, उसको लगता है कितना, 4 आवर्स लगता है अगर वो 60 किलोमीटर जाती है किससे, ट्रेन से, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस बच जाएगा उसको जाती है बस से। फिर कह रहा है कि यदि वो इफ 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाती और बाकी जो डिस्टेंस बच जाता वो बस से जाती तो उसको 10 मिनट्स ज़्यादा लगता है। तो फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस का अलग अलग स्पीड क्या होगा। सपोज कर लेते हैं, है ना, इसका सॉल्यूशन हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन is x kilometer per hour and speed of bus is equals to y किलोमीटर पर आवर। ऐसा हम लोग सपोज कर लिए। ओके, दोनों का स्पीड सपोज कर लिए हैं। अब क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस उसको जाना है 300 किलोमीटर,
और वो पार्टली जा रही है, कुछ डिस्टेंस जा रही है बस से और कुछ डिस्टेंस ट्रेन से। तो ट्रेन से कितना जा रही है, ट्रेन से कितना जा रही है वो बता दिया। इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ओके। तो 60 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया और ट्रेन से जा रही है उसका डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें, 300 में। टोटल 300 किलोमीटर जाना है ना, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो बाकी डिस्टेंस जो बच गया वो बस से जा रही है, ठीक। तो टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 आवर्स लग रहा है टाइम। तो लिखेंगे हम लोग कि सिंस टाइम इज इक्वल्स टू सॉरी, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब उसको टाइम लग रहा है 4 आवर्स, 4 आवर्स लग रहा है। कैसे कैसे जाने में, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, और ट्रेन का स्पीड क्या है x, प्लस रेस्ट डिस्टेंस क्या बच गया, 300 में 60 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 240 बाय बस से, बाकी डिस्टेंस जा रही है बस से, तो बस का स्पीड क्या है y। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आवर्स की इक्वल आ रहा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। एंड रेस्ट कह रहा है कि 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी 4 आवर्स के साथ प्लस 10 मिनट है ना, 4 आवर प्लस 10 मिनट्स, इतना टाइम लग रहा है। कब, जब वो 100 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, यानी 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, और ट्रेन का स्पीड x, प्लस रेस्ट डिस्टेंस बच गया 200 बाय y, यानी कि बस से। तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 4 आवर से 10 मिनट ज्यादा, यानी 4 आवर्स 10 मिनट लग रहा है उसको। अब इसको चेक करते, सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 10 बाय 60, तो ये भी आवर में हो जाएगा कन्वर्ट, ये भी आवर में, ये भी आवर में। तो इधर 100 बाय x प्लस 200 बाय y, 0 से 0 कैंसिल, यानी 4 प्लस 1 बाय 6 इज इक्वल्स टू 100 बाय x प्लस 200 बाय y। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 6 4 जो 24 प्लस 1 इज इक्वल्स टू इधर 100 बाय x प्लस 200 बाय y, यानी फाइनली इक्वेशन हमारा मिल के बनेगा, क्या बनेगा, 24 प्लस 1 यानी 25 बाय 6 इज इक्वल्स टू 100 बाय x प्लस 200 बाय y। और इसको अगर हम और अच्छे से लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 60 बाय x प्लस 240 बाय y इज इक्वल्स टू इधर क्या था 4, ये इक्वेशन 1 हुआ। एंड इसको अगर हम सजा के लिखें तो 100 बाय x प्लस 200 बाय y इज इक्वल्स टू 25 बाय 6, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देख के बोलिएगा कि सर ये तो पहले वाला ही जैसा आ गया इक्वेशन, छोड़ दीजिए अब सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को पहले रिड्यूस कर लेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, और फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे, और इजीली x और y का वैल्यू मिल जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 का सारा सॉल्यूशन देखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वाकई अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई में मन लगाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।